अस्सलाम वालेकुम जी। अब आज हम जो चीज़ सीखेंगे वो ये है कि हम एक लॉ ऑफिस में हैं, लॉ फर्म से अगर हम अपने क्लाइंट को कॉल करते हैं तो हमें कॉल किस तरह से करनी है, कॉल पे बात करते हुए क्या कहना है और हमारा कॉल करने का पर्पज़ क्या है, कॉल्स में क्या अननेसेसरी चीज़ें हैं जो नहीं कहनी और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि कहनी है और उस वो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। इस सारी गुफ्तगू का मकसद ये है कि हम एक इफ़ेक्टिव कॉल कर सकें और जब हम कॉल करें तो जो हमारा क्लाइंट है उसका भी टाइम सेव हो और हमारा भी टाइम सेव हो। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप ये है कि आपने सबसे पहले एक रिंगटोन जाने के बाद जैसे ही कॉल वो पिक करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में आपने ग्रीटिंग्स उनको सलाम कह सकते हैं आप। उनको अगर मॉर्निंग टाइम है, मॉर्निंग कॉल कर रहे हैं तो गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि गुड आफ्टरनून दिन का टाइम है या शाम की कॉल है तो गुड इवनिंग से ग्रीटिंग कर सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम भी कह सकते हैं। और उसके बाद सेकंड, ये एक छोटा सा स्टेप है, ये एक लफ्ज़ एक फ़िक्रे पे ये ग्रीटिंग का स्टेप कंप्लीट हो जाता है। सेकंड स्टेप में बड़े नपे तोले अल्फाज में आपने अपनी आइडेंटिटी क्लियर करनी है, अपना इंट्रो देना है सिर्फ एक लाइन में। फॉर एग्जांपल हमारे ऑफिस से अगर कॉल जाती है और आप कॉल कर रहे हैं तो आप बताएंगे कि मैं इस लॉ फर्म से बात कर रहा हूं और इस ऑफिस से मेरा ताल्लुक है। ये इतनी आइडेंटिटी देने से आप क्या टाइम सेव कर रहे हैं सबसे पहले कि उस शख्स को जिस क्लाइंट को कॉल जा रही है उसको कंफर्म हो जाएगा कि बेसिकली ये इस ऑफिस से है। और अगर वो हमें जानता है तो वो पॉजिटिव जेस्चर देगा, वो कहेगा जी जी बिल्कुल बताएं। और अगर हमारी कहीं रॉन्ग कॉल लग गई है तो उस सूरत में वो फिर अगला आपसे क्वेश्चन करेगा कि कौन कौन से लॉ किसकी बात कर रहे हैं, मतलब समटाइम रॉन्ग कॉल्स भी लग सकती हैं। और अगर रॉन्ग कॉल लगती हैं तो कम से कम हमें हमारा टाइम सेव हो और उसका भी टाइम सेव हो, आपको आइडिया हो जाए कि मैंने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया, राइट। सेकंड जो स्टेप है जिसको हम कहते हैं कि इंट्रो देना है आपने। इस इंट्रोडक्शन में आप अपनी आइडेंटिटी क्लियर करेंगे कि आप किस ऑफिस से हैं और आपका नाम क्या है। आप कह सकते हैं मैं दजूरी एंड पार्टनर्स लॉ फर्म से बात कर रहा हूं और मैं शफकत साहब के ऑफिस से बात कर रहा हूँ, ठीक है। थर्ड स्टेप में यहाँ पे कॉल कंटिन्यू होगी या कट होगी, यहाँ से आगे इस बात का डिसीजन होगा। अगर वो हमारा क्लाइंट है, राइट कॉल कनेक्ट हुई है तो वो आपको पॉजिटिव जेस्चर देगा और कहेगा जी जी बिल्कुल बताइएगा। और अगर वो हमारा क्लाइंट नहीं है तो ऑब्वियसली वो आपसे पूछेगा कि कौन सी लॉ फर्म, कौन आपसे क्वेश्चन रेज करेगा वो आपके सामने। तो वहाँ पे फिर कंफर्म करें कि क्या जिस शख्स को आप कॉल कर रहे हैं क्या ये वही शख्स है, उसका नाम सर आप फलां बोल रहे हैं। सेकंड स्टेप में उसका इंट्रोडक्शन आपने क्लियर करना है कि सर आप फलां बोल रहे हैं, उसका नाम बोलें, सर आप शाहिद साहब बात कर रहे हैं। इस क्लाइंट के नेम को, क्लाइंट को कंफर्म आपने करना है कि क्या वो वही शख्स बोल रहा है। हो सकता है उसका फ़ोन उसके किसी भाई ने उठा लिया हो, और केस बेसिकली एक प्राइवेसी होती है और वो उसके भाई को ना पता हो कि मेरे भाई को कोर्ट में मैटर को केस फाइट कर रहा है, या सम टाइम कोई बच्चा उठा लेता है। अब आपको तो नहीं पता कि वो कौन शख्स है, तो आपने उस क्लाइंट की भी आइडेंटिटी को क्लैरिफाई करना है। अपनी आइडेंटिटी क्लियर करने के बाद उसको भी क्लियर करना है कि सर आप फलां शख्स बोल रहे हैं। फिर वो बताएगा जी बिल्कुल। यहाँ आपको उनके रिस्पॉन्स से, उनके जो वो आंसर देगा उससे आपको क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगी कि वाकई ये वही शख्स है या कोई और शख्स है। अगर कोई शख्स रुक के, ठहर के, सोच के बात करता है तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि हो सकता है ये वो शख्स ना हो, ठीक है। थर्ड स्टेज पे इंट्रोडक्शन क्लियर करना, ग्रीटिंग इंट्रोडक्शन क्लियर करना, अपना इंट्रोडक्शन क्लियर करना और क्लाइंट
कंफर्मेशन। थर्ड में आप उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम को चेक करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम में आप उनसे पूछेंगे कि क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ, मुझे आपसे बात करनी है, आप इजी हैं। अब इस अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम को कंफर्म करने का बेसिक पर्पस क्या है और उसके पीछे फिलॉसफी ये है कि सम टाइम लोग बिजी हैं, ड्राइव कर रहे हैं, रश में हैं, किसी से झगड़ के बैठे हैं, घरेलू को परेशानी है, या सम टाइम वो कोई अपनी डील कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा एक क्लाइंट है और वो बिजनेसमैन है और वो एक बिजनेस डील में बैठा है और अचानक से हमारी साइड से कॉल चली जाती है, हमें नहीं पता उसकी सिचुएशन का। जब आप तीसरे स्टेप पे पहुंचेंगे, तीसरी लाइन आपकी होगी, आप उससे टाइम कंफर्म कर रहे हैं। अब वो डिसाइड करेगा कि क्या उसके लिए ये काम इंपॉर्टेंट है या वो जिस काम को कर रहा है उसकी कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात, यहां से जब एक शख्स आपको कहता है कि मैं इस वक्त अवेलेबल नहीं हूं, मैं आपको कॉल बैक करता हूं, ठीक है, तो आप फौरन यहां पे कॉल क्लोज कर देंगे। इससे पहले भी जब आप अपनी आइडेंटिटी क्लियर करते हैं और आपको लगता है कि आपका क्लाइंट वहां पे उस साइड पे नहीं है, तभी आप वहां पे भी कॉल क्लोज कर सकते हैं, ये कहते हुए कि जब मिस्टर शाहिद आए या जब मिस्टर आजान आए तो उन्हें कहिएगा कि इस लॉ फर्म से कॉल आई थी, हमें कॉल बैक कर ले। फॉर एग्जाम्पल उनका फ़ोन उनकी मिसेज उठाती हैं, उनकी सिस्टर उठाती हैं, उनकी मदर उठाती हैं। सिर्फ बात हमने क्लाइंट से करनी है, उनकी फैमिली मेम्बर्स को सारी इंफॉर्मेशन नहीं देनी, क्योंकि मैटर्स जो केसेस हैं वो बड़ी सिक्रेसी से डील हो रहे होते हैं। हर शख्स ये चाहता है कि लॉयर के पास मैं आया हूँ तो लॉयर मेरी सिक्रेसी को बरकरार रखे। तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी बात अपने ही क्लाइंट से करनी है। कोई सेकंड पर्सन, उसका चाहे फैमिली मेंबर भी है, वो हमारा क्लाइंट नहीं है। इसलिए ग्रीटिंग के बाद, पहले अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद क्लाइंट की कंफर्मेशन आपने करनी है कि क्या वाकई वही शख्स है जो मेरा क्लाइंट है और जिससे मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपने जो है उसके टाइम की अवेलेबिलिटी कंफर्म करनी है। अवेलेबल हैं, बात कर सकते हैं, वो आपको जेस्चर देते हैं पॉजिटिव, जी जी बात करें, तो फिर आप फोर्थ स्टेप में एंटर हो जाते हैं कि आपकी कॉल का पर्पस क्या है। पर्पस ऑफ कॉल, कहीं पे भी उससे पहले आपको लगता है कि बात नहीं हो सकती, अगले स्टेप में जाने की जरूरत ही नहीं है अनटिल अनलेस कि कोई बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन हो। ठीक है, पर्पस ऑफ कॉल क्या है। आप, अब हम चूंकि हमारी लॉ फर्म है, हम केसेस के हवाले से हमने क्लाइंट्स को अपडेट देनी होती है या उनको इन्फॉर्म करना होता है आपका केस किस कोर्ट में है, कौन सी नेक्स्ट हेयरिंग है, क्या प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और क्या हमें आपसे रिक्वायर्ड है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, ये सारी चीज़ें पर्पस ऑफ कॉल में आप उनको बताएंगे कि आपका एक केस है, हमारे पास इस नाम से चल रहा है, आपके केस का ये टाइटल है और उस केस की नेक्स्ट डेट ये है या उसकी जो प्रीवियस डेट गुजरी है वो ये है। कि दोनों इन्फॉर्मेशन, जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो आपने उनको बतानी है कि ये आपका केस है, इस कोर्ट में चल रहा है, इसकी नेक्स्ट डेट ये है, प्रीवियस डेट ये गुजरी है, मैं इसी हवाले से बात करना चाहता हूँ। ठीक है, ये आपके कॉल करने के मकसद को वाजे कर देगा। अब यहाँ पे भी क्लाइंट डिसाइड करेगा कि क्या अभी वो इस सिचुएशन में है कि वो अपने केस के हवाले से बात कर सकता है। सम टाइम लोग ऐसी सिचुएशन में नहीं बैठे होते, कॉल जाती है, वो किसी गैदरिंग में बैठे हैं, वहाँ पे वो ये भी शो नहीं करना चाहते कि मैं किसी लॉयर से बात कर रहा हूँ या मैं अपनी लॉ फर्म में मेरे क्या मैटर चल रहे हैं कोर्ट में, वो नहीं डिस्कस करना चाहते। तो उस वक्त जब आप उनको बताएंगे कि मेरी कॉल करने का पर्पस ये है, मैं इस मकसद के लिए कॉल करना चाहता हूँ, इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, आपके इस केस के हवाले से बात करना चाहता हूँ, तो फिर वो डिसाइड करेगा कि क्या उस वक्त वो बात करना चाहता है। अगर वो नहीं करना चाहता तो वो आपको बताएगा कि मैं अभी नहीं बात कर सकता, मैं इस पर हम बाद में बात करेंगे, फिर वहाँ पे कॉल ड्रॉप कर दें, ये कहते हुए कि सर ज़रूर मैं आपकी कॉल के इंतज़ार में हूँ। ठीक है, या आप हमें एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, वॉइस मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, या कॉल बैक कर लीजिएगा जब आप इजी हो। राइट,
तो इसके बाद अगर वो आपको पर्पस समझने के बाद भी कहता है कि कैरी ऑन बताएं, तो चौथी बात आपकी क्या होगी, नेक्स्ट फिफ्थ बात जो आपकी होगी वो होगी इन्फॉर्मेशन। उसको इन्फॉर्म करना है जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं उनको केस के मुतालिक, कि सर ये एक रिसेंट इन्फॉर्मेशन है, हम आपको अपडेट करना चाहते हैं। या अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन उसके केस के मुतालिक उससे लेनी है तो वो भी आप उसको बताएंगे, सर मुझे ये इन्फॉर्मेशन दरकार है, मुझे ये मालूमात आपसे लेनी है, ये हमारे पास आपकी मालूमात मिसिंग है, केस के लिए ये बहुत ज़रूरी है, हम केस को आगे बढ़ा सकें, इसलिए ये मालूमात जो मिसिंग है ये मुझे रिक्वायर्ड है, मुझे दरकार है, काइंडली इस हवाले से कोई डॉक्यूमेंट है वो हम तक पहुंचा दें, कोई औरल बात है वो हमें समझा दें, हमें गाइड कर दें, या कोई अपडेट इस टॉपिक पे इस केस के हवाले से आपके पास है तो वो हमें ज़रूर दे दीजिएगा। इंफॉर्मेशन कभी भी कॉल पे कलेक्ट नहीं करनी, ना डॉक्यूमेंट कॉल पे आप ले सकते हैं, वो तो वैसे ही ट्रांसफ़र होते हैं, सेंड होंगे। और इवन कि अगर आपको लगता है कि हमारी कॉल 2 मिनट से ज़्यादा टाइम लेगी तो उन्हें कहें कि सर ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, काइंडली आप हमारा ऑफिस विज़िट कर लें, या काइंडली अगर आप आउट ऑफ सिटी हैं या दूर हैं ऑफिस से तो आप हमें एक हमारे व्हाट्सएप नंबर पे इस इंफॉर्मेशन से मुतालिक एक वॉइस मैसेज ड्रॉप कर दें। या अगर आप इस तरह से भी कन्वीनियंट नहीं हैं, फिर हम कोई ऐसा टाइम एडजस्ट कर लेते हैं जिसमें एक लॉन्ग कॉल हो सके, ठीक है। तो आप बकिया इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लें और फिर हम उस पर बात कर सकते हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिल रही है या आप प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों चीज़ें वो शॉर्ट कोशिश करनी है कि थोड़ा टाइम इस चीज़ पे लगे। ये वो एरिया है जहाँ पे बेसिकली क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है, डिपेंड करता है कि इन्फॉर्मेशन कितनी लेनी है या कितनी उसको देनी है। तो मेरा ख्याल है कि 30 सेकंड से ज़्यादा इसके ऊपर टाइम नहीं लगाना चाहिए, या ये 30 सेकंड से 1 मिनट पर भी ये जा सकती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन से रेलेवेंट जो चीज़ है वो 90 तोले अल्फाज नहीं हो सकते, वो डिपेंड करता है कि क्या बात शेयर हो रही है और क्या उसका रिप्लाई आ रहा है, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है बेसिकली वो आपने उनको एक अश्योरेंस, रीअश्योरेंस जिसे हम कहते हैं, कि जो बात उन्होंने कही उसको अपने लफ्ज़ों में रीफ्रेज कर दें। फॉर एग्जांपल वो ये कहते हैं कि जी बिल्कुल जो एफआईआर हुई थी उस एफआईआर का मेरे पास मेडिकल सर्टिफिकेट भी मौजूद है और उसमें ये और भी रोल्स हैं, फॉर कोई भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देता है तो उसको रिफ्रेज करें। सर बिल्कुल मुझे समझ आ गई है कि आपके पास उसका मेडिकल सर्टिफिकेट भी है और इसके अलावा आप जो फलां मुलज़म का रोल बता रहे हैं वो भी मुझे समझ आ गई है, या उसके बैकग्राउंड में जो बात आपने बताई है वो ये है। अब अगर आपने सही बोला होगा तो वो आपको करेक्ट करेगा कि बिल्कुल ठीक है, और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग में कोई गलती हुई है तो फिर उस बात को भी वो बताएगा कि नहीं ये बात नहीं है, ये बात है, उसकी वजाहत कर देगा, एक्सप्लेनेशन। तो रीअश्योरेंस बेसिकली किस चीज़ की आपने करनी है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है या आपने उसको दी है उसको भी री इंश्योर करना है कि सर मैंने आपको ये बात बताई है, आप समझ गए हैं। इस एश्योरेंस के बाद अगर वो समझ गया होगा तो वो करेक्ट करेगा, जी बिल्कुल मैं समझ गया हूँ। और अगर उसको समझ नहीं आई, उसको कोई वजाहत रिक्वायर्ड है, तो फिर वो आपको बताएगा नहीं मुझे ये बात समझ नहीं आई, उसको थोड़ा सा दोबारा कर दें। अगर आपको लगता है वो कॉल पे नहीं समझ सकता तो फिर उसको मीटिंग के लिए फिक्स कर दें कि सर आप इस पर मीटिंग कर लें, मैं मीटिंग टाइम फिक्स कर देता हूँ, आप हमारे ऑफिस में आ जाएं, इस टाइम पे आप आएँ, हम आपकी मीटिंग टाइम फिक्स कर देते हैं, ताकि फेस टू फेस डिस्कशन हो जाए। उस फेस टू फेस डिस्कशन में आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ जाएंगे, ठीक है। अब इस रीअश्योरेंस वाले इस के बाद जो फाइनल हमारा लास्ट स्टेप है वो है क्लोजिंग। क्लोजिंग में आप उनको एक एश्योरेंस हो गई आपको कि जो उसने कहा या जो आपने कहा दोनों को समझ आ गया, लेकिन ये बहुत ब्रीविटी के साथ बड़ी शॉर्ट वे में आपने बात करनी है। फिर आप क्लोजिंग में थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, और अगर यहाँ कोई टाइम मीटिंग का सेट होता है तो फिर उसको भी करें कि सर बिल्कुल 25 तारीख को शाम को 5 बजे आपकी मीटिंग में टाइम फिक्स कर देता हूँ, आप टाइम पे ज़रूर आइएगा।
ठीक है। और क्लोजिंग, बहुत शुक्रिया, हैव अ स्वीट ड्रीम। अगर रात को कहीं शाम को इवनिंग आफ्टर इवनिंग कर रहे हैं तो एक छोटा सा कमेंट्स दे दें, या अगर दिन को कर रहे हैं तो सर हैव अ गुड डे, मॉर्निंग में कर रहे हैं सर टेक योर टाइम। कोई भी ऐसा जुमला जो हमारी इस बात को क्लोजिंग में जाते हुए वो थोड़ा सा एक खुशगवार क्लोजिंग हो जाए। ठीक है। बंडल ऑफ थैंक्स सर फॉर योर टाइम, दैट्स इट। इस बात पर आप क्लोजिंग कर सकते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये तमाम वो सारी चीज़ें हैं जो आपको ऑफिशियल कॉल जब भी करनी है तो ऑफिस से कॉल करने के ये तमाम स्टेप्स को जहन में रखते हुए इनको फॉलो करना है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको कॉल पर ज़्यादा क्वेश्चनिंग शुरू हो जाए तो आपने ज़्यादा उनकी आंसरिंग की तरफ नहीं जाना। जैसे ही ज़्यादा क्वेश्चन आए तो मीटिंग का टाइम, फेस टू फेस टाइम, या कोई इवन लॉन्ग कॉल भी करनी है तो उसका टाइम फिक्स करें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसको वॉइस उनकी मंगवा लें, वॉइस मैसेज, कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल वॉइस मैसेज कर दें, हम आपको डिटेल उनका तमाम आंसर कर देंगे, सारे आपके पॉइंट्स जो हैं उनको आंसर कर देंगे इस वॉइस मैसेज में। दूसरा ऑप्शन है आपका मीटिंग का, अगर आप मीटिंग कर सकते हैं तो सर फेस टू फेस मीटिंग कर लें, कुछ और चीज़ें भी डिस्कस हो जाएंगी। तो इन दोनों चीज़ों के लिए, मीटिंग के लिए फिर टाइम फाइनल आपने करना है स्पेसिफिकली, और वॉइस कॉल, वॉइस मैसेज का कोई टाइम नहीं है, वो तो जब उनको ईजी होगा वो वॉइस शेयर कर लेंगे। दैट्स इट।